दोस्तों, आप सभी का हमारी नई सीरीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास में स्वागत है। ये कार्यक्रम एतिहाद एयरलाइंस के सहयोग से आपके लिए लाया जा रहा है। इस 25 एपिसोड की सीरीज में आप अपने व्यक्तित्व को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। ये एक बेहतर और कॉन्फिडेंट जीवन जीने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज के एपिसोड 24 में आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस एपिसोड में हम इंटरव्यू देने के सही तरीके पर चर्चा करेंगे। मानवी, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? किस बात से परेशान हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है, बताओ ना। अरे आयशा, कल मेरा जॉब के लिए इंटरव्यू है और पता नहीं कि वहाँ कैसे सवाल पूछे जाएंगे। मैं ठीक से जवाब दे भी पाऊंगी या नहीं, इसलिए मुझे इंटरव्यू के बारे में सोच कर बहुत घबराहट हो रही है। इंटरव्यू के पहले स्ट्रेस होना आम बात है। ज्यादातर लोग सिर्फ इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों पर ही फोकस करते हैं और इसके बारे में सोच कर नर्वस हो जाते हैं। लेकिन इंटरव्यू में सिर्फ आपका ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहार और ईमानदारी भी देखी जाती है। मैं तो अभी तक यही समझती थी कि इंटरव्यू में केवल नॉलेज पर ही सवाल किया जाता है, लेकिन तुमने तो इसके कई पहलुओं के बारे में बताया। तो इंटरव्यू को सही तरीके से अप्रोच कैसे करें? इंटरव्यू के लिए जरूरी है अपना होमवर्क करना। पहले से तैयार रहने से आपको इंटरव्यू के दिन नर्वसनेस नहीं होगी। होमवर्क से तुम्हारा क्या मतलब है और इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? होमवर्क का मतलब है कि आपको जिस संस्था में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें। जैसे कि उनका विजन क्या है, किस स्ट्रैटेजी के साथ वो काम करते हैं, संस्था में किस चीज का प्रोडक्शन होता है या वो कौन सी सेवा प्रदान करते हैं, उनके अलग अलग विभाग, कार्य प्रणाली और प्रबंधन के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता करें। तुम्हारी बातों में दम तो है। हाँ, अगर हमें उस संस्था के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता होगा तो हम इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। तुम ठीक समझ रही हो। इससे न केवल ये पता चलेगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन की परवाह करते हैं, बल्कि ये भी नजर आएगा कि आप वहाँ की जानकारी रखते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने आपके मिशन के बारे में पढ़ा है और मुझे लगता है कि यहाँ काम करना काफी दिलचस्प होगा। अब मेरी समझ में आया कि यदि आपको पहले ही पता होगा कि इंटरव्यूअर्स किन खूबियों की तलाश में हैं, तो आप उन्हीं खूबियों को प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम भी कोई सवाल रख सकते हैं या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? ज्यादातर इंटरव्यू के अंत में आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका कोई सवाल है। तो मेरी सलाह है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ सवाल तैयार करने चाहिए। इससे पता चलेगा कि आपने रिसर्च किया है और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने को लेकर उत्साहित हैं। आमतौर पर ये सवाल किस बारे में होने चाहिए? आप कुछ सिंपल सवाल कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने अवसरों के बारे में बात कर सकते हैं। रोजमर्रा के जीवन में क्या बदलाव होगा, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। या फिर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ भी जुड़ सकते हैं या नहीं। आयशा, हाल ही में मेरा एक दोस्त इंटरव्यू में अपनी अच्छी इमेज नहीं बना पाया। वो इंटरव्यू में लेट पहुंचा था। तो क्या हमें समय का पाबंद होना चाहिए? मैं समझती हूँ कि इंटरव्यू देने जाना बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से लेट होने की संभावना होती है। इसलिए कोशिश करें कि घर से थोड़ा पहले निकलें और हमेशा इंटरव्यू से 10 मिनट पहले पहुँचें। इसका इंटरव्यू पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इंटरव्यूअर्स को लगता है कि आप समय के पाबंद हैं और आपको सच में इस नौकरी की परवाह है। और क्या हमारे पहनावे का भी इंटरव्यू पर असर पड़ता है? आपका पहनावा आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है।
इंटरव्यू में अच्छे इंप्रेशन के लिए आपको एक प्रोफेशनल की तरह तैयार होकर जाना चाहिए। फॉर्मल कपड़े पहनकर ही इंटरव्यू देने जाएं। कपड़े साफ सुथरे और अच्छे हों। चमकीले रंग के कपड़े और हैवी ज्वेलरी ना पहने, इससे बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें इंटरव्यू में महंगे कपड़े पहनकर जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। प्रोफेशनल दिखने का महंगे कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। माहौल के अनुसार ही कपड़े पहने, पर खुद को अच्छी तरह से तैयार रखने पर जरूर ध्यान दें। आपके कपड़े इस्त्री किए हुए होने चाहिए और ठीक तरह से फिट होने चाहिए। इंटरव्यू देने जाने से पहले आप अपने कपड़े एक बार पहनकर जरूर देखें। आयशा, हम इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट दिखने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले साफ शब्दों में अपना परिचय दें। आपसे जो भी पूछा जाए उसका बेझिझक जवाब दें। जवाब पता नहीं होने पर गोलमोल बातें करने की जगह साफ मना कर दें। इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। पर हम बॉडी लैंग्वेज का ख्याल कैसे रख सकते हैं? इंटरव्यू वाले कमरे में बिना झुके सीधे देखते हुए प्रवेश करें। सबका अभिवादन करें। बैठने के लिए कहे जाने पर ही बैठें। आँख से आँख मिलाकर मुस्कुराते हुए जवाब दें। याद रखें कि ये पहला इंप्रेशन बनाने का आपका मौका है। आयशा, अभी तक हमने बात की कि हमें क्या करना चाहिए। क्या कुछ ऐसा भी है जो हमें इंटरव्यू में नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। आपको हर हाल में इंटरव्यू के दौरान कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नौकरी के अतिरिक्त लाभों के बारे में भी नहीं पूछना चाहिए। इससे लगेगा कि काम से ज़्यादा आप पैसे में इंटरेस्टेड हैं। इंटरव्यू में ये जानकारी ना दें कि आपने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी नौकरी के लिए आवेदन दिया है। दोस्तों, आशा है कि ये सारे टिप्स आपको अपने इंटरव्यू को लेकर कॉन्फिडेंट और कम स्ट्रेस फील करने में मदद करेंगे और आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। श्रोताओं, इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय हो गया है। मिलते हैं आपसे इस सीरीज के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। नमस्कार। आप हमारे ये एपिसोड रेडियो मेवात पर सुन सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप हमें 8685904904 पर फोन कर सकते हैं या 8395904904 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे अपना सवाल ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल है info@radiomewat.org।